जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास टाटा हैरियर ईवी और वेरिएंट एक ऐसा है, अगर आपका बजट है 25 लाख रुपए का तो आप 25 लाख रुपए में इस गाड़ी को अपना बना सकते हो। भाई टॉप एंड वाले ऑलमोस्ट सभी फीचर मिल जाएंगे, कुछ एक फीचर को छोड़ के। भाई वेरिएंट बता देता हूं, फियरलेस प्लस 75 वेरिएंट है। भाई ये टॉप से जस्ट नीचे वाला वेरिएंट है और इस वेरिएंट के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक में आपको फास्ट चार्जर मिलता है और दूसरा आपको नॉर्मल 3.3 किलोवाट के चार्जर के साथ में ऑफर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं इस फियरलेस प्लस 75 वेरिएंट के अंदर टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। पूरी वीडियो डिटेल में होने वाली है, हर पार्ट को बारीकी से और हाथ रख के देखेंगे। मतलब वीडियो थोड़ी सी लंबी तो होगी दोस्तों, लेकिन अगर सुकून से देखोगे तो हर चीज आपको डिटेल में पता चलेगी और गारंटीड आपके क्लियर समझ में भी आएगी। बट अब उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी शानदार सी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई, इस तरह की आपको चाबी देखने के लिए मिलेगी और कर्व वाली चाबी को यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है। कर्व के अंदर आपको फर्स्ट टाइम ये चाबी देखने के लिए मिली थी। अब हैरियर के जो नीचे वाले वेरिएंट हैं जिसमें आपको एडास नहीं मिलता है, उसमें आपको ये वाली चाबी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर 4 बटन मिल जाते हैं आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है और बूट ओपन करने का बटन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो भाई चाबी का सेटअप तो ये रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। भाई मुझे ये वेरिएंट बहुत वैल्यू फॉर मनी लगता है। अब लगता है इसलिए है, अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों लगता है दोस्तों, क्योंकि जब मैं इसकी वीडियो कवर करूंगा ना तो ऑलमोस्ट एडास वेडास को छोड़ के आपको सब फीचर इसके अंदर ऑफर किए जाएंगे। हाँ, ये वेरिएंट जो है रियर व्हील ड्राइव जरूर रहने वाला है, क्योंकि जो क्वाड व्हील ड्राइव है वो सिर्फ आपको ऊपर के एम्पावर्ड वेरिएंट में ही देखने के लिए मिलता है। अब सबसे पहले दोबारा से वेरिएंट बता देता हूँ। हैरियर ईवी का फियरलेस प्लस वेरिएंट है 75 फास्ट चार्जर के साथ में जो आता है। अगर आपको इसमें फास्ट चार्जर नहीं चाहिए तो डेफिनेटली 49,000 रुपये कम हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर अगर इस वेरिएंट की कीमत की बात करें तो ये कॉस्ट करती है भाई 25,48,000 और अगर आपको चार्जर नहीं चाहिए तो कॉस्ट करेगी 24,99,000। बट हमें इसके साथ चार्जर मिल रहा है तो हम बता दे रहे हैं 25,48,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। इसके अंदर आपको 75 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक देखने के लिए मिलता है। 175 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है। यहीं पर अगर पावर ट्रेन की बात करें तो 235 bhp की पावर और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है। और बाकी अब देती कितना है भाई, ईवी कार के अंदर तो यही चीजें मैटर करती हैं, देती कितना है। तो भाई 627 किलोमीटर की कंपनी क्लेम करती है रेंज, बट अगर आप रियल लाइफ रेंज की बात करोगे तो 500 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए दोस्तों इस हैरियर और दैत्य कार जैसी गाड़ी के साथ में। अब दिखाता हूं दोस्तों फ्रंट से आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर और सबसे पहले इसमें चेक कर लो भाई, DRL मिलेंगे और कनेक्टेड DRL आपको सामने फ्रंट में दिखाई देने वाले हैं। ये सेटअप मिलता है जब गाड़ी को लॉक करते हैं तो इस तरीके से ये देखो, यहाँ पर ये वेलकम और गुड बाय लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। धूप की वजह से थोड़ी सी कम मिल रही होगी, बट अब ये देखो दोबारा से आपको यहाँ पर ये वेलकम लाइट देखने के लिए मिलेगी। साथ ही सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी आपको दिखाई दिए होंगे, आप चेक करो यार, इस तरीके से मिल जाते हैं। दोबारा से दिखाऊंगा एक बार, ये देखो यार, दोबारा से चेक करो, इस तरीके से सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी मिल जाएंगे। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये बाई फंक्शनल काम करता है। उसके बाद देखो नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर चेक करें तो प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको हाई बीम और लो बीम का सेटअप देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो आइस की फॉर्मेट में आपको फॉग लाइट दिखाई देती है। और यहाँ पर बात करें तो एक्टिव एयर वेंट्स आप चेक कर रहे होंगे। साथ में ये वाला जो पोर्शन है ये पियानो ब्लैक के ट्रीटमेंट के साथ में मिलता है और एक लाइनिंग जा रही है यहाँ से लेकर कनेक्ट करती हुई उस वाली हेडलाइट तक। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये पियानो के ट्रीटमेंट के साथ में कनेक्ट कर रही हैं लाइटें। नीचे की तरफ अगर ग्रिल की बात करें तो ग्रिल चेक कर लो, इस तरह की आपको देखने के लिए मिलेगी। वही हैरियर नेक्सॉन वगैरह में जानी पहचानी ऐसी ही ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक आपको यहाँ पर मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर देखें तो 360 कैमरा भी इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है। फ्रंट वाला यहाँ पर लगा हुआ दिखेगा, टाटा का ये ईवी वाला लोगो यहाँ पर मिल जाता है 2D फिनिश के साथ में। सामने ग्रिल की बात करें तो आप जानते ही हो कि भाई ग्रिल कवर्ड आती है इस तरीके से ईवी गाड़ीज के अंदर, ये सेटअप रहता है। अब देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाता हूं तो यहाँ पर देखें तो ये जो स्किड प्लेट है ये पियानो ब्लैक के ट्रीटमेंट के साथ में आपको ऑफर की जाती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा अगर दूर से देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बड़ी मस्कुलर सी और हैवी सी कार आपको दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं साइड में, और साइड में अगर बात करें तो देखो आपने पहले ही नोटिस किया होगा जो एम्पावर्ड 75 वाले वेरिएंट थे उसमें जो व्हील लगे हुए थे वहां पर थोड़ा सा लाइट कलर देखने के लिए मिल रहा था, या आप ग्रे टेक्सचर बोल सकते हो। बट देखो यहाँ भी आपको डायमंड कट मिल रहा है, बट ये थोड़ा सा डल या कहें तो ब्लैक कलर के अंदर दिखाई देता है। ये वाला पार्ट आपको ब्लैक मिलता है, यहाँ पर आपको डार्क क्रोम का यूज किया गया है। यहाँ पर ये फ्लैप्स आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलते हैं। सेंटर पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है।
फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और इवन चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। गुडईयर का टायर मिल रहा है आपको और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले टायर दिख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा। बाकी यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करें तो 245, 55 R19 की प्रोफाइल इस फियरलेस प्लस वेरिएंट के अंदर भी दिखाई देती है। बाकी डोर पर देखें तो .EV की बैजिंग दिखाई देगी और ये लोगो बहुत शानदार लगता है यार, हाथ लगाने पे बड़ा प्रीमियम सा फील आता है इस लोगो के अंदर। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर अगर ORVM की बात करें तो आप चेक कर लो, पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। इसी पर आपको 360 कैमरा मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर इसी के अंदर ऑफर किया जाता है और इसके अंदर आपको वेलकम फीचर भी दिखाई देता है। मतलब अनलॉक करने पर अनफोल्ड हो जाते हैं और लॉक करने पर ये ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाते हैं। ये सब आपको ब्लैक मिलता है। साथ में ऊपर की तरफ देखें बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको दिखाई देती है। रूफ रेल्स की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। पीछे की तरफ बात करें तो आपको शार्क फिन एंटीना दिखाई देता है। ऐसे ही इस तरफ आ जाते हैं, साइड लाइन इसकी आप चेक कर सकते हो, इस तरीके की दिखाई देने वाली हैं। भाई अगर साइड प्रोफाइल की बात करो तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसा ऑलमोस्ट आपको एम्पावर 75 में मिलता है वही सेम सेटअप आपको इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहला तो पीछे भी आप गुडईयर देख सकते हो और साथ में पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर और इसे ओपन कर लेते हैं। भाई चार्जिंग देखो, अब गाड़ी लॉक हो चुकी है तो ये ओपन नहीं हो रही है, बट जैसे ही मैं अनलॉक करूँगा ये डेफिनेटली आसानी से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो आप चेक कर लो, यहाँ पर आपको AC चार्जिंग और यहाँ DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। अब इसकी चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। भाई देखो, किसी भी EV कार के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है इसकी चार्जिंग स्पीड। अब चार्जिंग स्पीड की बारे में बात करें तो गाड़ी के साथ में 3.3 किलोवाट का चार्जर आता है जो 0 to 100% गाड़ी को 23 घंटे में चार्ज कर देता है। और वहीं पर बात करें इस गाड़ी के साथ में तो आपको एक 7.2 किलोवाट का चार्जर और मिलेगा जो 10 से 100% गाड़ी को 10 घंटे के अंदर चार्ज कर देगा। और वहीं पर साथ में बात करें 120 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कहें तो 120 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है गाड़ी, तो उससे अगर चार्ज करोगे तो 20 to 80% ये गाड़ी जो है ना ऑलमोस्ट 25 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। ये सेटअप आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर देखें इस तरीके से, तो आप चेक कर लो यार, इसे बंद करना है ऐसे करके, यहाँ पर इसे लगा देता हूँ और उसके बाद इसे बंद करना है तो इस तरीके से लगा देता हूँ। ये चेक करो, इसे सिर्फ इस तरीके से पुश कर देना है, ये हो गया जी सेटअप। भाई कंपनी ने कहीं भी चेंज नहीं किया है, जैसा पेट्रोल डीजल के अंदर ऑफर किया जाता है ना, सेम वही सेटअप आपको इसके अंदर भी ऑफर किया जा रहा है। अब आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, टेल लाइट की बात करते हैं तो पीछे भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप दिखाई देता है। आप चेक करो यार, इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अगर यहाँ पर मैं गाड़ी को जैसे ही अनलॉक करता हूँ तो पीछे की तरफ भी आपको देखो वेलकम लाइट देखने के लिए मिलती है। धूप ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा कम पता चल रहा है, बट आपको इसके अंदर भी वेलकम लाइट ऑफर की जाती हैं। वही सेटअप मिलता है जो पेट्रोल डीजल में मिलता है। कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको दिखाई दे जाता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर सीक्वेंशियल दिखाई देते हैं। आप चेक करो, इस तरीके से ये सेटअप आपको मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पर ब्रेक लाइट और रिवर्स लैंप का सेटअप आपको यहाँ दिखाई देता है। इसी के अंदर सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई दे जाएगा। बाकी पीछे की प्रोफाइल की बात करें तो पीछे आपको सिर्फ 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं, एक यहाँ पर और एक इस तरफ। अब देखो टॉप एंड में जो है वहाँ 6 आ रहे थे, आगे भी और पीछे भी, और यहाँ पर आपको सिर्फ 2 आएंगे आगे और पीछे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की गई है। बाकी यहाँ पर देखें तो Harrier.EV के इनिशियल्स दिखाई देते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपका यहाँ रहता है। यहाँ पर आपको जो है टाटा का लोगो दिखाई देता है। रियर वाइपर डिफॉगर यहाँ भी ऑफर किए जाते हैं। साथ में यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी ऑफर की जाती है। बड़ा सा रियर स्पॉइलर आपको देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप स्किड प्लेट चेक कर सकते हो, इस तरह की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 205 mm का बहुत बढ़िया और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और स्पेयर व्हील वगैरह की बात करें तो यहाँ पर तो आपको नहीं मिलेगा, अंदर जब बूट ओपन करेंगे जब देख लेंगे। बट ये चेक कर लो यार, पीछे का पूरा सेटअप नीचे से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिलेगा। बैटरी वगैरह आपकी पूरी कवर्ड कर रखी है जो आपको दिखाई नहीं देगी। बाकी ये सेटअप मिलता है। अब जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो देखो मैंने पहले ही गाड़ी को अनलॉक कर रखा है तो ये आसानी से इसी तरीके से उठ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करो, बड़ी पार्सल ट्रे आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सेटअप रहता है। बाकी देखो मैंने कहा था ना 7.2 किलोवाट का चार्जर इसके साथ में मिलता है, तो यहाँ पर मिलेगा। और एक और चार्जर मिलता है 3.3 किलोवाट का, वो आपको इसके अंदर रखा हुआ दिखाई देगा। तो इस गाड़ी के अंदर आपको 2 चार्जर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर आप इस चार्जर को नहीं लेना चाहते हो तो ऑलमोस्ट आपके 49 या 50 हज़ार रुपये गाड़ी में कम हो जाएंगे। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करता हूँ, आप यहाँ से टाटा से न लो, क्योंकि टाटा खुद एक्जिकॉम से जो है ना इम्पोर्ट कर रही है इन चार्जर को।
अगर आप स्टैटिक वगैरह का चार्जर घर पे लगवाओगे तो ऑलमोस्ट 30 से 35 हज़ार रुपये में वो लग जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो देखो नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील भी मिलता है और यहाँ पर स्पेस सेवर स्पेयर व्हील रखा हुआ है, वही जो पतला सा पहिया कहते हैं ना गाड़ी के अंदर कि भाई पोली हो गया है गाड़ी को, तो ये वही वाला सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ ये आपको इमरजेंसी की कंडीशन में यूज़ करना है और किसी कंडीशन में यूज़ नहीं होगा। बाकी आप देखो यहाँ पर आपको पंचर रिपेयर किट वगैरह रखी हुई दिखाई देगी। बाकी यहाँ पर देखते हैं टेल गेट के नीचे और कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर हाँ व्हीकल टू लोड का आपको एक ऑप्शन ऑफर किया गया है 75 वाले मतलब फियरलेस प्लस वेरिएंट में आपको ये व्हीकल टू लोड का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। साथ में यहाँ पीछे की तरफ आपको एक सबवूफर भी दिखाई देगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीकर, एक सबवूफर और 4 ट्विटर का सेटअप ऑफर किया जाता है। तो सबवूफर आपको बूट माउंटेड मिल जाता है। पीछे वाली सीट 60/40 ऑप्शन के साथ में, बट जब हम अंदर चलेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब यहाँ पर टेलगेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट वाला सेटअप आपको नहीं मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर साइड में, और साइड में देखते हैं कुछ और बचा या नहीं बचा। हाँ जी, यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचा है, सेम ही प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलती है। मैं थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ, दूर से चेक कर लो यार, ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर आपको कंपनी क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसके डोर ट्रिम्स के साथ में। आ जाते हैं यहाँ पर और ड्राइवर साइड जो डोर है इससे बात करते हैं। अब गाड़ी को अनलॉक करना है तो देखो रुक के सेंसर मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, बस पास में जाना है, बटन दबा देना है, गाड़ी ये देखो लाइट ऑन है तो ये वॉइस नोटिफिकेशन भी मिल रहा है और हर चीज़ के बारे में वॉइस नोटिफिकेशन ऑफर किया जाता है भाई गाड़ी की तरफ से। अब देखो मैं गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए। अब देखो डोर ट्रिम्स की बात करते हैं दोस्तों। अगर डोर ट्रिम की बात करें तो सारा पैनल आपको ब्लैक कलर में दिखेगा। पहली बात तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको लेदर ट्रीटमेंट के साथ में मिलेगा। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलते हैं, यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है, बट ये पार्ट जो है ये ऑफ वाइट कलर के सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ में फोल्डेबल का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको इस जगह पर दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है एक स्पीकर ऑफर किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस गाड़ी के अंदर 5 स्पीकर और 4 ट्विटर का सेटअप मिलता है। स्पीकर बाकी कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट उससे पहले ये चेक करो अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। सीटिंग में बात करें तो इस तरीके से फुल लेदर ट्रीटमेंट ब्लैक कलर के साथ में आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है और 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप आगे पीछे रिक्लाइन और हाइट एडजस्टमेंट यहीं से कर सकते हो। साथ में 3 लोगों की मेमोरी आप इसमें सेव कर सकते हो, मतलब 3 लोगों के बैठने का पोस्चर है आप उसे भी सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है, तो आप ये चेक कर लो, इस तरीके से मिलने वाला है आपको। और यहाँ पर अगर पैसेंजर साइड में बात करें तो यहाँ भी आपको 4 वे इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट आपको को पैसेंजर साइड में मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट वाला जो बटन है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब टाटा हैरियर में दोनों साइड में आपको ध्यान रखा गया है कि भाई को पैसेंजर को भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन दे दिए गए हैं। बाकी नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ में बूट ओपन करने के लिए एक लीवर मिल जाता है। और डेड पैडल की बात करें तो बहुत बड़ा सा आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब देखो गाड़ी के अंदर एम्बियंट लाइटिंग है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको पर्पल लाइट ये दिखाई दे रही होगी, साथ में थोड़ा सा लेदर का ट्रीटमेंट भी मिल रहा होगा। इसके बारे में बात हम अंदर बैठ के करेंगे। यहाँ पर चेकआउट करें तो पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है और AC वेंट का डिज़ाइन इस तरीके से रहने वाला है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, फुट रेस्ट आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप चेक कर लो भाई। कंपनी की तरफ से आता है, टाटा के अंदर, महिंद्रा की तरह नहीं भाई, वहाँ एसेसरीज में जो लगवाना पड़ता है। बाकी आ जाते हैं अंदर की तरफ और अंदर बात करते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है और ये देखो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब दिखाता हूँ सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप चेक करो यार, सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ और क्लियरली आपको पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर ये ऑन कर रखा है पूरी डिस्प्ले। बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसा 49% है। ऐसे इस तरफ देखें तो यहाँ रीजनरेशन लेवल दिखाई देगा। रीजनरेशन लेवल को कहाँ से कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से लेवल 2 हो चुका है अब, और जैसे दोबारा दबाऊंगा तो यहाँ पर ये लेवल 3 हो गया है। ऑलमोस्ट 3 लेवल तक ही जाएगा, मैक्सिमम इसका यही सेटअप रहता है। बाकी यहाँ पर नीचे ओडोमीटर दिखाई दे रहा होगा, रेंज आपको यहाँ पर दिख रही है 293 किलोमीटर की शो कर रहा है यहाँ पर इस वक्त। बीच में आपको स्पीडोमीटर दिखाई दे जाता है। बाकी यहाँ पर डिस्टेंस,
यहाँ पर आपको एवरेज एनर्जी कंजप्शन मतलब वॉट पर किलोमीटर आपको यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी ट्रिप ए वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देती है। अब इस इन्फॉर्मेशन को टॉगल कहाँ से करना है, तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पे एक बटन मिलता है। यहाँ मैं जैसे ही दबाता हूँ तो आप सामने की तरफ देखो यार, चेंज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। TPMS भी मिल जाता है, आप चेक करना, दोबारा से आएगा आपके सामने। इसके अंदर आपको ड्राइवर अटेंशन असिस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, साथ में TPMS आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी नीचे की तरफ मोड वगैरह पता चलेगा, मोड कौन कौन से लगे हुए हैं। एक बार मैं चेक करा देता हूँ कौन कौन से मोड आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर। वेट मोड इज एक्टिवेटेड। वेट मोड मिल गया। रफ मोड एक्टिवेटेड। रफ मोड मिल गया। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सिटी ड्राइव मोड मिल गया। वेट मोड इज एक्टिवेटेड। उसके बाद स्पोर्ट ड्राइव मोड। स्पोर्ट ड्राइव मोड मिल गया। और यहाँ पर इकोनॉमी ध्राइव मोड एक्टिवेटेड। आप देख सकते हो, आपको सभी मोड पता चल गए होंगे। और जैसे जैसे मैंने मोड लगाए, आपने शायद यहाँ पर रेंज पे ध्यान दिया होगा, यहाँ पर रेंज भी चेंज होती है। अब जैसे इको मोड में ये 302 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है, बट जैसे ही मैं देखो ये बदल देता हूँ, रफ मोड में 278 किलोमीटर की, वेट मोड इज एक्टिवेटेड। वेट मोड में 262 किलोमीटर की, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सिटी में 293 की, और स्पोर्ट मोड में स्पोर्ट ड्राइव मोड 278 किलोमीटर। ये देखो भाई, इस तरीके से पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन दिया जाता है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ ऑटोमेटिक हेडलैम्प का भी ऑप्शन ऑफर किया जाता है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं तो भाई हैरियर का वही जाना पहचाना 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें सेंटर पर टाटा का एलिमिनेटेड लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिल जाएगा। पैडल शिफ्टर में बता चुका, रीजनरेशन लेवल के लिए आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो ये पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है, और नीचे आपको फ्लैट बॉटम दिखाई देता है। ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर टिल्ट तो मिलता ही है, लेकिन इसे यूं खींचूंगा तो टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मिलती है 12.24 इंच की टच स्क्रीन, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट करती है। साथ में आपको यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन अलेक्सा, AQI, आर्केड.EV, क्लाइमेट, EV में जाऊँगा तो EV के बारे में जो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, चार्जिंग असिस्टेंट, चार्जिंग हेल्थ, डिस्चार्ज मोड, मतलब जो भी है एनर्जी कंजप्शन इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो सब आपको पता चलती रहेगी। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। दोबारा से और दिखाता हूँ नीचे की तरफ और क्या क्या मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर, और JBL मोड। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया भाई, जो स्पीकर्स लगे हुए हैं ना, JBL वाले लगे हुए हैं, बहुत अल्टीमेट साउंड आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी मूड लाइट, एम्बियंट लाइटिंग की मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे रेड पे जाऊँगा तो यहाँ नीचे की तरफ आपको रेड दिखाई दे रही होगी। अब देखो मैं यहीं पर रखे रखे चेंज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर आ गया होगा, आप चेक कर रहे होगे। और थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो ये आपको पर्पल कलर दिखाई देगा। इस तरीके से आप यहाँ से अपने मूड के अकॉर्डिंग जो है लाइट चेंज कर सकते हो, साथ में ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे रूफ वाली लाइट को इसे ऑफ करना चाहो तो ऑफ कर दो, या बाकी फ्रंट वाली को ऑफ करना चाहो तो फ्रंट वाली को ऑफ कर दो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर जो गाड़ी है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर ये लाइट जो है चेंज होती हुई दिखाई दे रही होगी। ये सेटअप मिलता है भाई, सब कुछ यहाँ आपको फुली डिजिटल देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की, या फिर 360 कैमरा कह सकते हैं। भाई टाटा के अंदर बहुत ज़्यादा शानदार कैमरा आपको ऑफर किया जाता है। अगर मैं 3D मोड पे जाऊँ तो आप चेक कर लो, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखो भाई, क्रिस्टल क्लियर व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। चेक करो, आपको पूरी फुल गाड़ी यहाँ से दिखाई दे रही होगी। साथ में ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये गाड़ी जो है सेफ डिस्टेंस पे खड़ी हुई है दूसरी गाड़ी से। बाकी यहाँ पर 2D मोड पे जाते हैं, और यहाँ से अगर जो साइड का आपको देखना है वही आपको दिखाई देगा। पीछे का देखना है तो पीछे का, आगे का देखना है तो आगे का, ठीक है। साथ में यहाँ पर जैसे इसकी सेटिंग में जाऊँगा तो सेटिंग में 2-3 ऑप्शन और मिल जाएंगे। एक बार मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। आप देखो ये पार्क असिस्ट ऑन वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना है तो आप डेफिनेटली यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर, इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है ना, वो जो ट्रांसपेरेंट मोड है ना, वो देखने के लिए नहीं मिलता है। ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो AC वेंट आप देख सकते हो। भाई एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने देखा होगा इसके टॉप एंड वेरिएंट में यहाँ व्हाइट कलर का, जैसा वो होता है ना शर्ट का कपड़ा,
ठीक है, फैब्रिक उस तरीके का यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट इसके अंदर नहीं ऑफर किया जाता वो। यहाँ पर आपको ये डार्क ग्रे कलर का ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, जो थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा है। आप चेक कर रहे होगे थोड़ा सा यहाँ पर ये जो है ना शाइन कर रहा है। आप देखो यार, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो यार नीचे के वेरिएंट में। ऐसे ही बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ये पियानो का ट्रीटमेंट वहाँ तक जाएगा, पूरा सीमलेस पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है सेंट्रल कंसोल से। ऐसे यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ भी सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। एक स्पीकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ट्विटर्स की बात करें तो फ्रंट वाले आपको यहाँ पर ए पिलर के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, ऐसे ही उस तरफ मिल जाते हैं। बाकी अब आ जाते हैं यहाँ पर सेंट्रल कंसोल पे। सेंट्रल कंसोल पे बात करें तो कई सारे ऑप्शन है, मैं सबके बारे में बता देता हूँ। आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, डुअल जोन मिल रहा है, तो आपको 2 बटन एक्स्ट्रा टेम्परेचर सेट करने के लिए मिल रहे हैं। इस वेंट का टेम्परेचर आप अलग से और इस वेंट का टेम्परेचर आप अलग से सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो कुछ बटन्स मिल जाते हैं, जिसमें 360 कैमरा का बटन गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए है। यहाँ पर बूट ओपन करने के लिए हेजार्ड बटन, हिल डिसेंट कंट्रोल, फॉग लाइट के लिए, और गन को इजेक्ट करने के लिए आपको बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं भाई थोड़ा सा नीचे की तरफ, और नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एक टाइप ए पोर्ट दिखाई देता है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एक टाइप सी पोर्ट दिखाई देता है, जिसमें आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। साथ में यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड भी ऑफर किया जाता है, और ये नॉब मिलती है, जिससे मैं जो है मोड चेंज कर रहा था। बाकी ई शिफ्टर आप चेक कर लो, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, और ये पार्किंग है, ये बटन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको ऑफर किए जाते हैं भाई इस वेरिएंट के अंदर। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कप होल्डर दिखाई देंगे भाई, 3 कप रख सकते हो या फिर 2 बोतल रख सकते हो, ये सेटअप आपको मिलता है। आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है, सॉफ्ट मटेरियल बोल सकते हो आप। इसके अंदर अगर स्पेस की बात करूँ तो आप चेक कर लो यार, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पर आपको कूल्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, 12V का पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है, और साथ में टाइप ए और टाइप सी पोर्ट इसके अंदर भी ऑफर किए जाते हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ट्रिम्स आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीके के मिलेंगे। डैशबोर्ड के ट्रिम्स में आपको दिखा चुका हूँ। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल देख सकते हो, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिल जाता है। और यहाँ पर देखें सनसेट, तो इसके अंदर आपको वैनिटी मिरर नहीं ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। बाकी माइक भी आपको यहीं पर ऑफर किया जाता है। ये लाइट LED सेटअप के साथ में रहने वाली है। यहाँ पर आपको ये सनरूफ का बटन मिल जाएगा। एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ, सनरूफ चेक कर लो भाई, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर की जाती है इस वेरिएंट के अंदर। चेक करो यार, मतलब ये वेरिएंट सर्वगुण संपन्न है। और इसे मैं कर देता हूँ बंद, और उसको रोक दूंगा मैं फिर वहीं पर। ये चेक करो, ये लॉक और ये लॉक, और ये रोक दिया। हाँ, अब आप देख सकते हो ये आपको व्यू मिलने वाला है, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। बट एक चीज़ रह गई दोस्तों, यहाँ पर आपको एडवांस इंटरनेट के फीचर भी मिल जाते हैं, जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। आप चेक कर सकते हो कौन कौन से फीचर आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ड्राइविंग सीट को मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। आप चेक कर लो यार, 6 फीट हाइट वाला बंदा इस तरीके से इस पोस्चर में बैठने वाला है। सामने की तरफ आपको बोनट भी आसानी से यहाँ पर विजिबल हो जाता है। और यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो सेफ्टी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है भैया, ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड तो है ही। साथ में यहाँ 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 कैमरा, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूँ तो आ जाते हैं यहाँ पीछे की तरफ, और यहाँ सेकंड रो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो ये चेक कर लो, यहाँ पर रियर डोर ट्रिम्स आपको ये भी आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। बस जो ये ग्रैब हैंडल है ना, या डोर हैंडल है, ये आपको ऑफ वाइट कलर में मिलता है। बाकी पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो प्राइवेसी कर्टन्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो, अगर आपकी गाड़ी में प्राइवेसी कर्टन नहीं लगे हुए हैं तो मैंने बहुत सारी गाड़ियों के प्राइवेसी कर्टन और कुछ यूनिवर्सल प्राइवेसी कर्टन का लिंक नीचे डाल दिया है, वहाँ आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप फ़ोन वोन रखने का स्पेस चेक कर सकते हो। बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक स्पीकर आपका यहाँ रहने वाला है और एक ट्विटर यहाँ पर रहने वाला है। JBL की बैजिंग आप चेकआउट कर सकते हो। और नीचे की तरफ यहाँ पीछे भी आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो आप देख लो यार, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और एक्स्ट्रा कुशनिंग कंफर्ट वाले मिलेंगे। इसे इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो और इसे इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा उतार के दिखाऊं तो आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर देखें नीचे की तरफ तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर प्रॉपर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जाता है। अंदर चलेंगे तब दिखा दूंगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ये निकल के आ चुकी है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, बट पहले ड्राइविंग सीट के बारे में बता दूं। भाई 6 फीट हाइट पे अच्छे से रिक्लाइन हो रखी है और अच्छे से सेट कर रखी है।
अब देखो एक चीज़ और, यहीं बैठे बैठे देख लो, रियर में जो सेकंड रो वाले पैसेंजर हैं उनके लिए एसी वेंट जो है वो बी पिलर के अंदर ऑफर किया जाता है। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। सबसे पहले तो नीचे फ्लैट फ्लोर आपको देखने के लिए मिलता है। आप चेक करो यार, यहाँ पर आराम से 3 लोग बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पूरा फ्लैट फ्लोर दिया गया है। यहाँ पर मेरे पैर आप देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया था 6 फीट वाली हाइट के बंदे के हिसाब से एडजस्ट किया है, तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। और वहीं पर अगर मैं लेग रूम की बात हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो, ऊपर की तरफ आपको इतना स्पेस दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये जो कंफर्टेबल वाले हैं, इन्हें खींच के इस तरीके से नींद लेना चाहो तो नींद भी ले सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल फील कराएंगे आपको, ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है। एक ये लाइट मिल जाती है, ये एलईडी सेटअप के साथ में रहने वाली है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक और ये लाइट ऑफर की जाती है। बाकी और क्या मिलेगा पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, एसी वेंट में आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पर बी पिलर के अंदर माउंटेड मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे, दोनों टाइप सी है और दोनों 65 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। भाई तगड़ा ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखें पीछे की तरफ तो एक स्पेस मिल जाता है, और इस स्पेस के अंदर आप फोन वोन जो रखना चाहो रख सकते हो। पीछे की तरफ से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। ये देखो भाई, मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर निकाल देता हूँ, और अब चेक करो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर भी ऑफ़र किए जाते हैं, साथ में ये 60/40 का ऑप्शन भी ऑफ़र किया जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी कुछ आपको यहाँ रियर सीट्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। पीछे आप देख सकते हो इस तरीके से ये आप पार्सल ट्रे वगैरह लगी हुई मिल जाती है, और बाकी पीछे से देख सकते हो ये सेटअप मिलता है भाई पूरा हैरियर ईवी के ये फियरलेस प्लस 75 वेरिएंट का। बाकी एक चीज़ रह गई, उसे मैं बता देता हूँ। फ्रंट में जो दोनों सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे आपको इंजन का प्लेसमेंट कैसा मिलेगा वो दिखा देता हूँ। डोर कर लेता हूँ ओपन, और यहाँ पर नीचे की तरफ जो मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ एक लीवर ऑफर किया जाता है। इस लीवर के थ्रू जो है ना आप डोर को ओपन कर सकते हो। आ जाते हैं बाहर की तरफ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे लगा दिया है, आप देख रहे होगे पूरा बोनट खुला हुआ है। और देखो इस वेरिएंट के अंदर भी आपको फ्रंक ऑफर किया जाता है, और मैं जैसे ही उठाता हूँ और इसके नीचे स्पेस भी तगड़ा मिल जाएगा भाई। इसमें 35 किलो तक का मैक्सिमम वेट आप रख सकते हो। बाकी अगर यहाँ स्पेस की लीटर्स में बात करें तो बहुत तगड़ा स्पेस है, ऑलमोस्ट 30-35 लीटर के आसपास ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ पर चारों तरफ देख रहे होगे ये फोम वगैरह लगा रखी है, आप यहाँ पर चेक करो इस जगह पर। तो ये इसलिए है कि इसके अंदर जो है डस्ट वगैरह ना जाए। इसे लॉक करना है, इसको हल्के से पुश कर देना है, ये लॉक हो जाती है। अब देखो ईवी कार के अंदर इंजन तो मिलता नहीं है, इस तरीके से पूरा कवर्ड आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये कूलेंट के लिए मिल जाता है, यहाँ वॉशर के लिए मिल जाता है। बाकी एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कूलेंट के लिए। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है फ्रंट में। बाकी देखो बोनेट के नीचे भी आपको इंसुलेशन सीट लगी हुई नज़र आएगी। ये इसे मैं कर देता हूँ बंद और फिर बाकी की बातें करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे साथ में हैरियर ईवी, और हैरियर ईवी का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था फियरलेस प्लस 75 के नाम से। भाई यहाँ पर आपको क्वाड व्हील ड्राइव का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप रियर व्हील ड्राइव से काम चला लेते हो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके लिए बनी हुई है। इस गाड़ी के अंदर आपको ऑलमोस्ट सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। 2 चीज़ें कम मिलती हैं, एडास नहीं मिलता है और क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ आपको टॉप एंड वाला मिलता है। 25 लाख का बजट लेके चल रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि ईवी के सेगमेंट में इससे अच्छी गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर इस गाड़ी की बात करूँ तो भाई महिंद्रा की ये सीधे सीधे BE6 को और XEV9e को टक्कर देती है, और वहाँ पर पैग 2 जो है वो इससे कॉस्टली देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें इस गाड़ी की तो डेफिनेटली एक शानदार गाड़ी या शानदार प्रोडक्ट टाटा ने ऑफर किया है। यहाँ पर आप बैटरी और मोटर की बात करें तो उसके ऊपर लाइफ टाइम वारंटी ऑफर की जाती है, और वहीं पर गाड़ी के ऊपर बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर की जाती है, जिससे आप एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो ये था भाई पूरा सेटअप इस हैरियर ईवी के फियरलेस प्लस 75 वेरिएंट के बारे में। सब कुछ ऑलमोस्ट डिटेल से मैंने बारीकी से आपको एक एक चीज़ को हाथ रख के बता दिया, कहाँ पर क्या कुछ मिला। कुछ भी ऐसा हो जो रह गया हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स खोला है दोस्तों, उसी के लिए कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।